हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसा जजमेंट लेकर के आया हूं जो देख करके आप सबको बहुत हैरानी होगी। और जो लोग काफी समय से इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते भी हैं। इस सोच को मैं कई बार ला चुका हूं। मैं कई बार बता चुका हूं अपने चैनल पर कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती और किस प्रकार से ये लिटिगेशन चलता है और किस प्रकार से ये आपको परेशान कर सकता है और किस प्रकार से इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस बात की होती है कि आपकी मानसिक शांति बनी रहे। दोस्तों, आज के जजमेंट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सब कुछ अपनी सोच पर डिपेंड करता है। यदि सोच सही, सब सही, और सोच सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ हेल्प मांगना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, इस चैनल के वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो यही जानते हुए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। लीगल से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली आप ये कह सकते हैं मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। इसमें जो भी व्यक्ति इसमें हेल्प कर सके जरूर करिए। केवल मेरा 2 मिनट का मैसेज है। देखिए दोस्तों, ये जो कोविड की महामारी आई, ये सबके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आई। कुछ लोग पूरी तरह से ऊपर आ गए और कुछ लोग पूरी तरह से जड़ से उखड़ गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको अभी सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे यहाँ देहरादून में एक प्रोजेक्ट था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कई सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिनमें से अधिकतर लोग वो थे जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का सारे ही अमाउंट उस पर डाल दिया। अभी इस प्रोजेक्ट से जो अर्निंग आती थी वही उनका सोर्स ऑफ इनकम था, इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। और दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी उसमें लगा दी। अब कोविड के दौरान वहां पर जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी वो सारी की सारी ब्रांड्स चली गई और फिलहाल वो शटडाउन है। अभी दोबारा रिवाइव करने के लिए किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पैसा लगा सके, उसके एक्सपेंसेस बियर कर सके, उसे दोबारा चला सके। दोस्तों, प्रॉपर्टी A1 क्लास है, हाईवे पर है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक मॉल है। इसके अंदर 7 फ्लोर्स हैं, 5 फ्लोर्स ऊपर हैं, 2 फ्लोर बेसमेंट है और सबसे ऊपर एक सिनेमा हॉल बना हुआ है जिसके अंदर 3 ऑडी हैं। सब कुछ A1 क्लास लगा हुआ है। और दोस्तों, प्रॉपर्टी की जो अप्रोक्सीमेट कीमत है वो 70 to 80 करोड़ रुपीज है। अब दोस्तों, चूंकि मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता हूं तो मैंने ये सोचा कि यदि ये चीज मैं आप तक पहुंचाऊं और आप में से कोई ऐसा इन्वेस्टर हो जो इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो वो इसको परचेज कर ले। तो वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था उनको राहत मिल जाएगी। अगर उनको अपना अमाउंट भी वापस मिल जाता है वो उसमें भी सेटिस्फाइड आज के समय में होंगे, क्योंकि वो उसे चला तो आगे नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबके बिहाफ पे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप में से कोई ऐसा कैपेबल बंदा हो जो कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हो, इंटरेस्टेड हो, तो वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज कर दे। आप लोगों का बहुत आभार रहेगा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्रॉपर्टी की पीपीटी का लिंक भी डाल दूंगा। एक बार आप जाकर के देखिएगा, आपका मन खुश हो जाएगा कि किस लेवल की प्रॉपर्टी है। और दोस्तों, जो प्राइस है इसका 70 to 80 करोड़, ये तो उन लोगों का है जो कि लगा हुआ है, बाकी वो इस पर थोड़ा बहुत निगोशिएट भी कर लेंगे। दोस्तों, इस चैनल से कई सारे इस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं जो इस प्रकार के बिजनेस में हैं, तो वो लोग वहां पीपीटी को देख करके अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर डालें। लेकिन दोस्तों, साथ ही विनती है, केवल जेन्युइन लोग जो एक्चुअल में इस चीज में इंटरेस्ट हो और इतनी कैपेसिटी रखते हो इन्वेस्ट करने की, वो ही करें। क्योंकि दोस्तों, जिन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर ये मैसेज मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है और वो और ज्यादा इसमें नहीं उलझना चाहते। बस ये चाहते हैं कि उन्हें कोई जेन्युइन बायर मिल जाए और वो जेन्युइन प्राइस पे इस प्रॉपर्टी को छोड़ दें और फिर आगे वो उसे जैसा भी ऑपरेट करना चाहे करें। बस दोस्तों, इतना है कि यदि कोई हमें ऐसा जेन्युइन बंदा मिल जाता है तो हम एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे लोगों की हेल्प कर देंगे। बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल फिर से शुरू हो जाएगा, जिन लोगों का पैसा बिल्कुल इसमें स्टक हो गया और आज उन पर सोर्स ऑफ इनकम तक नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अभी जिस केस की मैं बात करने वाला हूं उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की सेकंड मैरिज थी। जो हस्बैंड था उस पर पहली मैरिज से 2 बेटियां थी और जो वाइफ थी उस पर पहली मैरिज से 1 बेटा था। अब दोस्तों, पूरे मामले को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच पर मामला है। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरी शादी हुई है उन्होंने उस एज में करी जब वाइफ की एज 60 ईयर्स थी। क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड था वो अपने आप को अकेला फील करने लगा था। पहली वाइफ से डिवोर्स के बाद आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल तो जवान जवान लड़के डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो बेचारे बुजुर्ग थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए तो आगे की जो रिटायरमेंट एज है वो सुकून से निकल जाएगी। ये सोचते हुए उन्होंने लगभग अपनी हमउम्र एक लेडी से शादी कर ली। वो लेडी भी पहले से डिवोर्सी थी। दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, उनकी मानसिक शांति और ज्यादा भंग हो गई। उनका कहना यह था कि उनकी वाइफ उनकी कोई बात नहीं सुनती है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स उनके बीच में रहते हैं और फाइनली हार करके उन्होंने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस अपनी तरफ से फाइल कर दिया। फैमिली कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए इस पर डिसीजन लिया, उन्हें डिवोर्स की डिक्री पास कर दी और 15 लाख रुपए एलिमनी लगा दी गई कि 15 लाख रुपए आप अपनी वाइफ को एज ए परमानेंट एलिमनी दे दें। अब दोस्तों, जब ये जजमेंट आया तो वाइफ इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी और वो इसके खिलाफ अपील में गई कि 15 लाख रुपए परमानेंट एलिमनी बहुत ही कम है। अब देखिए दोस्तों, मैं बहुत बार कहता आया हूं कि आप लोगों के मुकदमे में आपके वकील साहब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर वकील सही है ना, वो किसी भी चीज को निकाल के ला सकता है, सब कुछ आपके फेवर में करा सकता है। केवल वकील की प्रेजेंटेशन से ही सब कुछ होता है।
मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरा अनुभव है। और दोस्तों वही आप इस केस में भी देखेंगे हुआ। अब दोस्तों जो वाइफ थी वो जब अपील में गई तो उसके जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि भाई 15 लाख रुपए आप परमानेंट एलिमनी कर रहे हैं, ये 15 लाख रुपए में क्या होता है आज के समय पे, आपने कोई रेसिडेंस का एकोमोडेशन का ऑर्डर नहीं किया, 15 लाख रुपए दे दिए, तो 15 लाख रुपए बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, एनहांस किया जाना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद बारी आई हस्बैंड के वकील साहब की। अब जो हस्बैंड के वकील साहब थे वो एक एक चीज निकाल करके कोर्ट के सामने लेकर के आए। पहली चीज उन्होंने बताई कि ये एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, जबकि जो वाइफ है उसके पास ऑलरेडी अपना घर है जिसकी कीमत आज के समय पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, और उसके साक्ष्य उन्होंने कोर्ट को दिए। इसके साथ साथ उन्होंने कोर्ट को बताया कि वाइफ का जब पहले हस्बैंड से डाइवोर्स हुआ था तो वहां से भी वो परमानेंट एलिमनी ले चुकी है, जिसकी अमाउंट $1,89,114 थी। यानी कि आप इंडियन रुपीज में आज के समय पे बात करें तो आप कह सकते हैं 1,36,00,000 रुपए थी। और ये जो परमानेंट एलिमनी उसको दी गई थी ये यूएस की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग दी गई थी। फिर उसने ये जो अमाउंट थी इसको इन्वेस्ट कर दिया और केवल एक साल में वर्ष 2014 में 60 लाख से 65 लाख रुपए इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लिया। वर्तमान में जो वाइफ है उसकी एज 60 साल है। इसके अलावा वर्ष 2017 में यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उसे सोशल सिक्योरिटी की अमाउंट भी मिली थी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की तरफ से $1100 पर मंथ की अमाउंट यानी कि 80,000 रुपए पर मंथ उसे सोशल सिक्योरिटी के एज ए डाइवोर्स स्पाउस भी मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसमें उसका 1/3 राइट है और इस प्रॉपर्टी की कीमत 75 लाख रुपए है। और जो हस्बैंड है, हस्बैंड की पहली शादी से 2 बेटियां हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी हस्बैंड पर है और हस्बैंड के ऊपर एक लोन भी है। ये लोन लगभग 1,31,00,000 रुपए का है। इसके साथ साथ उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो पत्नी है उसका पहली शादी से जो बेटा है वो मैकेनिकल इंजीनियर है यूएसए के लॉस एंजल्स में, और वो भी एक हैंडसम अमाउंट लेता है। वो लगभग $1.5 लाख पर एनम की कमाई करता है, यानी कि लगभग 1,84,00,000 रुपए उसकी इनकम है पर एनम। ये सारी चीजें बताने के बाद वकील साहब ने कोर्ट को यह भी बताया कि भाई इस उम्र में जो हस्बैंड है उसको मानसिक शांति चाहिए, और मानसिक शांति के उद्देश्य से वो ये भी ऑफर देता है कि 15 लाख तो कोर्ट ही ने किया है, बाकी 5 लाख रुपए वो और दे देगा, लेकिन ये लिटिगेशन खत्म किया जाए, ये जो अपील उसकी डाली गई है इसको डिसमिस किया जाए। अब दोस्तों वाइफ के जो एडवोकेट साहब थे वो वाइफ की तरफ से बोले कि वाइफ को किसी भी प्रकार का कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए, वो तो मेरिट के बेस पे केस लड़ना चाहती है। अब दोस्तों कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के वकीलों को देखा, ऑन रिकॉर्ड ये जो सारी चीजें आई इन सबको देखा, और सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि भाई 15 लाख रुपए जो फैमिली कोर्ट ने परमानेंट एलिमनी का किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वाइफ है उसके पास रहने के लिए अपना मकान है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है, और जितनी भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम बताई गई है उन सबका ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है, यानी कि वो एक्चुअल में उसकी इतनी इनकम है। तो ऐसे में 15 लाख रुपए जो एलिमनी के किए गए थे उसको गलत नहीं कहा जा सकता, और उसी को बरकरार रखा गया, उसी जजमेंट को बरकरार रखा गया, और वाइफ की जो ये अपील थी अमाउंट को बढ़ाने के लिए इसको डिसमिस कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, हस्बैंड ने सोचा होगा कि रिटायर्ड एज में बड़े आराम से जीऊंगा, इसी उद्देश्य से उसने दूसरी शादी कर ली ऐसी एज पे। उसके बाद भी क्या हुआ? तो कुल मिला के बात यह है कि आप जितने भी लोग, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी उसमें बताया था कि अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरी शादी कर लेंगे और वहां बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मिल भी सकती हैं बट जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली आपके साथ भी ये सारी चीजें हो जाएं, तो ऐसे में आप भी स्टक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जजमेंट मैंने आपको बताया इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।